हेलो वन पीस लवर। तो आज के इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड नंबर 672। इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। इससे आगे के एपिसोड पर हमें देखने को मिला था कि जोरो और पिका के बीच में बहुत बड़ा फाइट हो जाता है। लूफी वाइट को लेते हुए पैलेस की तरफ जाता है सीधा। पिका अपना डेविल फुट पावर यूज करते हुए वाइट और लूफी की तरफ हमला कर देता है, लेकिन जोरो उसको डिफ्लेक्ट कर देता है। अगले सीन पर हमें देखने को मिला था कि सारे टंटन टाइप के लोग जाके सीधा सुगर को हमला कर रहे हैं। सुगर भी अपना डेविल फुट पावर यूज करते हुए सबको टॉस करते हुए खिलौने में कन्वर्ट कर देती है। ऑर्डर देती है कि जो जो इस एग्जीक्यूटिव रूम में तुम जाके उन्हें खत्म कर दो। तो एपिसोड 672 शुरुआत होता है उसके टाइटल के साथ, द लास्ट नाइट ऑफ द सीक्रेट ऑफ आवर कमांडर। एपिसोड के शुरुआत पर हमें देखने को मिला था खिलौना और टोंटोना टाइप के बीच में बहुत बड़ा फाइट हो जाता है। लियो और बाकी लोग भी बहुत जोरों से फाइट कर रहे हैं। इधर देखने को मिला है कल अपना डेविल फुट पावर यूज करते हुए शिप को पकड़ लेता है, अपना पूरा दम लगाते हुए एग्जीक्यूटिव टावर की तरफ फेंक देता है। वो शिप सीधा जाके उधर क्रैश हो जाता है, उधर बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन होता है और वो डिस्ट्रक्शन देखे बाकी लोग भी शॉक हो जाते हैं। ट्रेबल ने पूरी तरीके से एग्जीक्यूटिव टावर को तोड़ दिया है और सीन शिफ्ट होता है उसब की तरफ और उसब भी शॉक हो रहा है डिस्ट्रक्शन देखिए। यार लियो और बाकी लोग भी शॉक हो रहे हैं, खिलौना भी शॉक हो जाता है। शुगर तो पूरी तरीके से शॉक हो रही है उस शिप को देखते हुए। हमें देखने को मिलता है उस शिप सीधा जाके तोड़ फोड़ मचा रहा है। दो फ्लामिंगो के मुस्कंडे भी शॉक हो रहे हैं और बोल ट्रेवल समय तो क्रेजी हो रहे हैं। एग्जीक्यूटिव टावर तो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होगा क्योंकि सारे लोग शॉक हो रहे हैं। हमें देखने को मिलता है सारे लोग रुक जाते हैं, वही देख रहे हैं। ट्रेवल मुस्कुराने लगता है, रॉबिन चुपके से ट्रेवल के ऊपर नजर रखती है, सारे लोग भी उधर देखने लगते हैं। शिप ने बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन मचा दिया है। सीन शिफ्ट होता है रॉयल पैलेस की तरफ पर हमें देखने को मिलता है रॉयल पैलेस की तरफ लूफी और वायलेट दौड़ रहे हैं, वो लोग सीधा जा रहे हैं। उसी वक्त पिका अपना डेविल फुट पावर यूज करते हुए उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है। लूफी बोलता है इसने तो हमारे रास्ते को रोक लिया, हमें जल्दी से जाना होगा। पीछे से वायलेट बोलती है कि मैंने तुम्हें पहले बताया कि ये पैलेस स्टोन से बना हुआ है, उसको सब कुछ मैनिपुलेट कर सकता है, सारे जगह स्टोन से ही बना हुआ है, कहती है वायलेट। और वायलेट आसपास देखती है और लूफी को ये भी बताती है कि स्टूडेंट तुम उससे झुको। लूफी की तरफ देखती है और बोलती है तुम्हारा दोस्त पीछे, क्या वो ठीक होगा? लूफी रिप्लाई करते हुए बोलता है तुम्हारा मतलब है जोरो, तुम्हें इसका चिंता लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो इससे वापस आ जाएगा, बोलता है। लूफी सारे स्टोन को तोड़ते हुए सीधा पैलेस की तरफ जा रहा है। वायलेट भी उसके पीछे पीछे दौड़ते हुए आ रही है। लूफी बोलता है चाहे कौन सा भी कंडीशन आ जाए जोरो को कुछ भी नहीं होगा, वो सीधा आएगा हमारे साथ ही बात में। वो लोग दौड़ते हुए पैलेस की तरफ जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है जोरो की तरफ और जोरो नॉन स्टॉप हमला कर रहा है पिका को और अपना सिग्नेचर मूव यूज कर रहा है। वो पिका को ध्यान से देख रहा है, पिका बार बार उसे चकमा देता है अपने डेविल फुट पावर यूज करते हुए और जोरो हैरान है। सीन शिफ्ट होता है कोलिसियम की तरफ और हमें देखने को मिलता है सारे ऑडियंस चीयर करने लगते हैं। डियामोंटे वो देख के मुस्कुराता है। शिबा काके रेबिका भी हमला कर देती है डियामोंटे को। डियामोंटे हैरान है, सारे ऑडियंस वो देख के शॉक हो जाते हैं, बोलते क्या हो रहा है ये। इधर बैटल एरिना के रिंग में रेबिका अपना पूरा दम लगा रही है, सीधा हमला कर रही है। कमेंटेटर भी बोलते हैं कि रेबिका अपना पूरा दम लगाते हुए हमारे हीरो डियामोंटे की हमला कर रही है। रेबिका की तरफ देखते हुए मुस्कुराता है और बोलता है कौन सा शॉट है ये, तू मुझे नहीं काट रहा है। मुंडे मुस्कुराते हुए बोलता है कि इस रिंग में हमें एक दूसरे का जान लेना होगा। रेबिका नॉन स्टॉप हमला कर रही है। डियामोंटे बोलता अगर तुम मुझे काट नहीं सकते होगी तो मुझे तुम्हें काटना होगा, कहता है। वो अपने शॉट से हमला करने वाला है रेबिका को। वो अपने कपड़े से कुछ चीज निकालता है, उसे वेपन में कन्वर्ट करता है, अपने डेविल फुट पावर यूज करते हैं और वो रेबिका की तरफ हमला करने वाला है उसी से। वो देख के रेबिका शॉक हो जाती है, उसी बाजूका से जोरदार देता है रेबिका को। रेबिका के सारे हेलमेट टूट जाता है, सारे डायरेक्ट अटैक लगता है रेबिका का। कमेंटेटर भी शॉक हो रहे हैं, बोल रहे रेबिका को हीरो डियामोंटे ने डायरेक्ट अटैक कर दिया। वो देखने के बाद सारे ऑडियंस चीयर करने लगते हैं और बोलते हैं डियामोंटे सामा कह के चीयर करने लगते हैं। और सीन शिफ्ट होता है साबो और बर्गेस की तरफ और साबो बोलते हैं भाई तुम्हारा नाम क्या है? वो सुनने के बाद वो बोलता है मेरा नाम है बार्थोलोमेओ। साबो ऑर्डर देता है बार्थोलोमेओ को जाके उसे प्रोटेक्ट करो। और वो सुनने के बाद बार्थोलोमेओ शॉक हो जाता है, बोलता है क्या? डियामोंटे बोलता है रेबिका की तरफ देखते हुए रेबिका तुम्हें मालूम है तुम्हारे मदर स्कारलेट को मार गई थी और उसे किसने मारा तुम्हें मालूम है? हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है रेबिका की मदर स्कारलेट और स्कारलेट बोलती है मैं कुछ खाने की चीज खरीद के लाऊंगी। शिफ्ट होता है प्रेजेंट में। डियामोंटे बोलता है कि वो टॉय शोल्डर तो खिलौनों के जैसे हंस रहा था, वो एक नंबर के बीए कुप्तर। फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है टॉय शोल्डर ने स्कारलेट को पकड़ दे सीधा रेबिका के आगे आ जाता है, बोलता है मुझे माफ कर देना। हमें देखने को मिलता है अगले सीन में डोफ्लामिंगो के मुस्कंडे ट्रेडपोर्ट में सबके सब शॉक हो रही है, बोल रहे ट्रेवल सामान ने तो हमारे शिप को सक्शन मचा दी है, चारों तरफ तोड़फोड़ हो जाता है, वो लोग शॉक हो जाते हैं। अचानक इधर क्या हो रहा है? रॉबिन भी झुक के देखती है, वो शिप के अटैक जाके सीधा उसब को लगता है, उसब नीचे की तरफ गिरा हुआ है। रॉबिन बोलती है उसब जल्दी से उठ जाओ, चाटा मारने लगती है उसब को और बोलती है तुम जल्दी से उठ जाओ। उसब को होश आ जाता है और वो
रॉबिन को देखता है। रॉबिन वो देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है मुझे सांस में सांस आ गया है। वो सब पूछते हैं अभी अभी इधर क्या हुआ, इतना बड़ा चीज आ गया, इधर कैसे डिस्ट्रक्शन हो गया। रॉबिन रिप्लाई करते हुए बोलती है कि मैं तुम्हें बाद में एक्शन करूंगा, इधर बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो चुकी है। वो सुनने के बाद शॉक हो जाता है। रॉबिन बोलती है कि लियो और बाकी लोग पकड़ गए। वो सब शॉक होकर बोलता है कि यार सीन शिफ्ट होता है 29 टाइप के लोग की तरह पर ट्रेवल ने अपने डेविल फ्रूट पावर यूज कर दिया, सबको पकड़ लिया। सारे 29 टाइप को शोल्डर पूरी तरीके से दम लगा रहे उससे भागने की। यार लियो और लियो का स्क्वाड भी अपना दम लगा रहा है, लेकिन ट्रेवल मुस्कुराता है और बोलता है बेवकूफ इधर से भाग नहीं पाओगे। वो देखने के बाद शुगर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है इन बेवकूफ ने मुझे आज बहुत ज्यादा लिख दिया, इन सबको खत्म कर दो बोलती है। वो सुनने के बाद ट्रेवल मुस्कुराने लगता है और बोलता है मैं मरने वाला नहीं हूँ तुम बेवकूफ। और बोलता है मैं इनके साथ सीरियस कॉन्वर्सेशन कर रही हूँ। और शुगर बोलता है कि तुम मेरे रास्ते में मत आओ। और वो सुनने के बाद मुस्कुराता है, पूछता है 29 टाइप के लोग को तुम लोगों को किसने इधर आने के लिए तुम लोगों का ब्रेन वॉश किया। वो सुनने के बाद बोलता मैं अकेले आया यार। ट्रेवल बोलता तुम झूठ मत बोलो। और वो सुनने के बाद लियो बोलता है मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। ट्रेवल मुस्कुराता है और बोलता है मुझे मालूम है तुम लोगों को कौन आके मदद कर रहा है, उसका नाम क्या है, क्या लियो को पूछने लगता है। लियो बोलता है मैं तुम्हें कभी भी नहीं बताऊंगा। सब पीछे से इशारा कर रहा है, बोल रहा लियो इन लोगों को कुछ मत बताना। रियो सब बोलता है रॉबिन को इधर से भागना होगा रॉबिन। और वो मुस्कुराते हुए इन्वेस्टिगेशन करने लगता है, सारे 29 टाइप के लोग की तरफ आ जाता है और बोलता है मुझे मालूम है। और उन लोगों को बेवकूफ बनाते हुए बोलता है कि तुम्हारे दोस्त भी हमारा दोस्त है, और उसका नाम क्या था मैं भूल गया, मुझे याद नहीं आ रहा है, क्या क्या नाटक करने लगता है। और वो देखने के बाद वो सब शौक हो जाता है और बोलता है तुम बेवकूफ मत बताओ। और सारे 29 टाइप के लोग बोलते है कि नाम है उसोलैंडर। वो सुनने के बाद ट्रेवल मुस्कुराता है और बोलता है बेवकूफ वो मेरा दोस्त नहीं था, तुम लोग फिर से बेवकूफ बन गए, तुम लोगों को बात में फंसाना बहुत आसान है बोलता है ट्रेवल। और वो सुनने के बाद शुगर बोलती है कि एक लेक शोल्डर जरूर इनका कमांडर होगा। 29 टाइप के लोग बोलते कि हम तुम्हें किसी भी हालत में बताने वाले नहीं है। शुगर बोलता मुझे ऑलरेडी मालूम है, तुम लोगों को बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, और तुम लोग सच सच बताओगे तो तुम लोगों को रात में कुछ भी नहीं करने वाला। अगर तुम हमारे खिलाफ जाओगे तो मैं तुम्हारा ऐसा हालत करूंगा किसी ने सोची ना होगी बोलती है वो। ट्रेवल मुस्कुराता है और कहता हम लोगों ने कुछ कनेक्शन को दिया यार। वो सुनने के बाद लियो बोलता है चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन हम तुम्हें किसी भी हालत में छोड़ेंगे नहीं यार, हम किसी भी हालत में अपना पूरा दम लगाते हुए अपने दोस्त को बचाएंगे कहता है लियो। और लियो सीधा चैलेंज कर देता है। वो सुनने के बाद ट्रेवल मुस्कुराता है और बोलता क्या 29 लोग बोलते हैं कि आज हम एसओपी ऑपरेशन को पूरा करने वाले हैं, हम किसी भी हालत में करेंगे कि बोलते हैं। लियो भी बोलता है, लियो बोलता है कि हम किसी भी हालत में अपने दोस्तों को वापस लाएंगे। वो सुनने के बाद ट्रेवल मुस्कुराता है और बोलता तुम मुझे मत बताना कि इससे बच पाओगे जो मेरे क्लेम में। और वो सुनने के बाद लियो शॉक हो जाता है। उसी वक्त ट्रेवल अपना लाइटर बाहर की तरफ निकाल लेता है और बोलता है और तुम इससे बच पाओगे तो बचो क्या के लाइटर फेंक देता है उसके क्लेम में। वो लाइटर की वजह से उधर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। सारे 29 टाइप के लोग को देख के शॉक हो जाते हैं। बड़ा धमाका होकर धुआं आ जाता है। वो सभी चुपके से देख रहा है, वो सब पूरी तरीके से डरा हुआ है। बोलता है इस बार क्या हो रहा है। शिफ्ट होता है डोफ्लामिंगो के मुस्कंडे की तरफ और सारे लोग डरे हुए हैं। बोलते ट्रेवल सामने एग्जीक्यूटिव टावर में क्या हो रहा है, उधर बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन होता है, आग भी लगने लगता है। तब चुपके से सारे 29 टाइप के लोग को जाता है। बोलते है तुम लोग ठीक हो। और वो सब जल्दी से जाके पत्थर को हटा लेता है। बोलता है लियो क्या तुम ठीक हो। और रॉबिन भी जाके बाकी 29 टाइप के लोग को मदद करती है। बोलती क्या तुम सब ठीक हो। सब बोलता है तुम मेरे पास रहो, तुम तो रेकलेस होके जा रहे थे। लियो भी सो रहा है। वो सब बोल रहे है लियो तुम क्या कर रही हो। और वो सब बोलता है ऑपरेशन खत्म हो चुका है तो हमें भागना होगा, मेरा मतलब है तुम लोग डिफीट हो चुके, हमें भागना होगा। और ट्रेवल बहुत ज्यादा खतरनाक है, हम उन्हें डिफीट नहीं कर पाएंगे। लियो को अचानक होश आ जाता है। लियो मुश्किल से बोलता है कि हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है, हमें किसी भी हालत में एसओपी को तो कंप्लीट करना ही होगा जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सकता है उतना है। लियो बहुत ज्यादा खून खास रहा है ट्रेवल के अटैक की वजह से, हार नहीं मान रहा है। मैं किसी भी हालत में कमांडर को बचाऊंगा, कमांडर नॉर्मल इंसान में हो गए तो जरूर टेक डाउन करेंगे उस फ्लामिंगो को, ये बात तो श्योर है बोलता है। और हमारे कमांडर बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्या कि वो चीयर करने लगता है। लियो बोलता है कि कमांडर हमारे लिए वेट कर रहे हैं। वो सब वो सुन के हैरान हो जाता है। वो सब पूरी तरीके से शॉक हो रहा है। लियो रोते हुए बोलता है कि हमें जल्द से जल्द करके हमारे कमांडर को ठीक करना होगा। सीन शिफ्ट होता है एग्जीक्यूटिव टावर के लिफ्ट में। और हमें देखने को मिलता है टॉय शोल्डर मार खा के नीचे की तरफ गिरा हुआ है। सारे 29 टाइप के लोग बोलते लाओ जी तुम बास्ट, तुम्हें हम नहीं छोड़ेंगे। लाओ जी अपना कैपिटल जी पर यूज करते हुए सबको डिफीट कर रहा है। बोल रहा क्या तुम लोग मेरे कैपिटल जी के आगे टिक पाओगे बोलता है। टॉय शोल्डर भी नीचे की तरफ गिरा हुआ है। सारे 29 टाइप के लोग भी बहुत ज्यादा गुस्से में टॉय शोल्डर सोचने लगता है। अगले सीन पर हमें देखने का मिलता है डिस्टूसा के सिटीजन है। सारे लोग शॉक हो जाते हैं, न्यूज आर्टिकल को देखते हैं, बोलते क्या फ्लामिंगो सामान्य वारलॉर्ड सिस्टम से रिजाइन कर दिया। सारे लोग शॉक हो जाते हैं और बोलते ऐसा तो नहीं हो सकता, डोफ्लामिंगो सामा क्या आप उनसे चले गए, अब तो डिस्टूसा का क्या हुआ, क्योंकि सारे वर्ल्ड के लोग शॉक हो जाते हैं।
डेस्टूसा के भी शौक हो जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है कोलिसियम की तरफ और हमें देखने को मिलता है कोलिसियम के सारे प्रिजनर भी खुश हो जाते हैं, बोलते उसने वारलॉर्ड सिस्टम से रिजाइन कर दिया, वो ऑर्डिनरी पायलट बन चुका है, अब उसे तो नेवी आके पकड़ लेंगे यार, उसे भागना होगा जबरदस्ती के सारे लोग चेयर करने लगते हैं, बोलते अब से हम लोग फ्री हो गए। प्रिजनर भगवान को भी प्रे कर रहे हैं। सीन शिफ्ट होता है रेबिका की तरफ। रेबिका भी बहुत ज्यादा खुश है न्यूज आर्टिकल को देखते हुए। पैलेस में डोफ्लामिंगो मुस्कुरा रहा है। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है CP0 को एजेंट, और CP0 के एजेंट डेस्टूसा में आके बोलते हैं कि ये जो न्यूज है बहुत ज्यादा फेक है। हमें देखने को मिलता है हेडक्वार्टर में टू शोल्डर मीटिंग बना रहे हैं एंटी डोफ्लामिंगो में। सारे टॉन्टन टाइप के लोग सॉल्व करे और बोल रहे कमांडर आपसे आपने न्यूज़पेपर पढ़ा है। सारे लोग खुश हो जाते हैं और बोलते इसका मतलब अब हमारे दोस्त वापस आने वाले हैं। उसी वक्त टू शोल्डर बोलता है कि हाँ, लियो बोलता है कि अब हमें फाइट करना नहीं होगा डोफ्लामिंगो के खिलाफ, ये जान के तो हमें बहुत ज्यादा खुश लगा। लियो का बात सुनने के बाद सारे टॉन्टन टाइप के लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और बोलते हैं हम लोगों ने अब फाइट करने की जरूरत नहीं है। उसी वक्त टू शोल्डर बोलता है कि तुम लोगों ने सुना है वो फेक न्यूज है। वो सुनने के बाद सारे टॉन्टन टाइप के लोग शॉक हो जाते हैं और बोलते क्या। तो कमांडर बोलता है कि सारे के सारे फेक न्यूज है, हमें बचाने के लिए कोई भी नहीं आएगा, इधर कोई भी नहीं आएगा और वो इधर ही रहेगा। और सारे लोग शॉक होकर रोने लगते हैं, प्लान बनाने लगते हैं, बोलते हैं आज हम किसी भी हालत में डोफ्लामिंगो को टेक डाउन करेंगे, चाहे ये न्यूज़पेपर मिस्टेक हो या फिर डेस्टूसा सिटीजन की तरफ। सारे लोग खुश हो जाते हैं और बोलते हैं हमारे डोफ्लामिंगो सामान्य रिजाइन नहीं किया। रेबिका भी चुपके से देखती है। शिफ्ट होता है टू शोल्डर और रेबिका की तरफ। रेबिका बोलती है कि आज मैं इस कोलिशन के फाइट में इंटर करने वाली और मेरा नोमी को तो मैं ही क्लेम करूंगी। और वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है टू शोल्डर के साथ। टू शोल्डर बोलता है कि मुझे मालूम है तुम बहुत ज्यादा गुस्सा हो, लेकिन तुम इधर जाके कभी भी जीत नहीं पाओगे, तुम जैसे लड़की इधर आके मर जाओगी। बोलता है तुम्हें कोई भी चांस नहीं है, टू शोल्डर बोलता है। वो सुनने के बाद रेबिका रोती है और बोलती है मैं किसी भी हालत में जीतने वाली हूँ और आपको मैं प्राउड फील कराऊंगी और आप किधर भी मत जाइए और आप इधर ही रहिए मेरे साथ, बोलती है रेबिका। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है प्रिजनर भी बोलते हैं हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे आज के न्यूज सुन के, लेकिन फेक न्यूज है। रेबिका बोलती है कि आप अपने आप को प्रेशर मत दीजिए, आप अपने आप को बचा के जाइए, क्या बोलती है मैं भी लेजेंडरी हीरोज की तरह ही मैं जीतूंगी, बोलती है रेबिका। 3000 में 3000 ही जीतूंगा, मैं भी उनकी तरह बनना चाहती हूँ, कहती है रेबिका। वो सुनने के बाद टू शोल्डर शॉक हो जाता है, बोलता है क्या। टू शोल्डर रेबिका की तरफ देख रहा है। रेबिका रोते हुए बोलती है कि आज मैं किसी भी हालत में मेरा नोमी को तो क्लेम करूंगा और उसके बाद मैं डोफ्लामिंगो को खत्म करूंगा। और वो बोलता है कि टू शोल्डर तुम ऐसा काम मत करो, तुम नहीं कर पाओगी, इम्पॉसिबल है तुम्हारे लिए। टू शोल्डर बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम आसानी से उस मैच को जीत पाओगी, उधर बहुत खतरनाक फाइटर होते हैं, तुम सिर्फ 16 साल की हो, तुम बड़ी भी नहीं हो चुकी हो अपने डिसीजन खुद लेने के लिए, इसलिए तुम उधर मत जाओ, बोलता है टू शोल्डर। रेबिका बोलती है कि मैं किसी भी हालत में जाऊंगी। रेबिका जोर जोर से रोने लगती है, बोलती है कि आप ज्यादा मुझे कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए क्योंकि आप मेरे पेरेंट्स नहीं है, मैं सीधा स्टेट जाके ज्वाइन करूंगी उधर। अब प्लान क्या है। टू शोल्डर बोलता है कि तुम्हारे पास कोई भी चांस नहीं है कि तुम डोफ्लामिंगो को डिफीट कर पाओगी। के बाद रेबिका को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है, बोलती कि आप डोफ्लामिंगो को डिफीट कर पाओगे, आपका तो सिर्फ एक ही पैर है और आप खिलौना हो। सुनने के बाद उस टू शोल्डर को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, बोलता है मैं खिलौना हो, तुम सही बोल रही हो क्या, कि उधर से चला जाता है। रेबिका पीछे से बोलती है कि आप मुझे मत जाइए छोड़ के, मैंने जो थोड़ी देर पहले बोला मुझे माफ कर दीजिए, क्या कि रेबिका बोलती है। वो सुनने के बाद टू शोल्डर उधर से चला जाता है। रेबिका बोलती है कि मेरा मतलब ये नहीं है शोल्डर सन, आप मुझे छोड़ के मत जाइए, प्लीज रुक जाइए, क्या कि रेबिका जोरों जोरों से रोने लगती है, बोलती है कि मैं बहुत ज्यादा डर रही हूँ कि आप सेक्रीफाइस करने वाले हो। वो सुन के छोड़ के मत जाइए शोल्डर सन, मुझे माफ कर दीजिए, रेबिका बोलती है। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में और शोल्डर वही बात को याद कर रहा है, वो लाउजी की तरफ देखता है। लाउजी वो टू शोल्डर की तरफ देखते हुए बोलता है कि तुम बेवकूफ, तू क्या कर पाओगे। उधर अचानक भूकंप आने लगता है, बोलता इधर क्या हो रहा है। लाउजी बोलता जरूर ये पिक अपना और यूज कर रहा है। उसी वक्त अंटर टाइप के लोग आकर टू शोल्डर को पकड़ते हुए उधर से भगाते हैं, बोलते हैं कि हमें इधर से भागना होगा। टू शोल्डर बोलता है शुक्रिया तुम लोग जो मेरी मदद कर रहे हो। टाइप के लोग बोलते हैं कि आपको जाना होगा, वो लोग उधर जाकर डिफीट करेंगे। वो सुनने के बाद टू शोल्डर शॉक हो जाता है, बोलता है तुम क्या बोल रहे हो। टॉन्टेनो टाइप को क्यों बोलता है कि आप पीछे मत देखिए कमांडर, हम लोगों ने प्लानिंग कर दी यार, वो लोग प्लान बनाए कि वो लोग सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हो चुके हैं। वो कमांडर बोलता है कि तुम बेवकूफ जैसे बात मत करो। टॉन्टेनो का वालों की बोलता है कि अगर आप इधर रुक गए तो क्या होगा, हमारे एसओपी फेल हो जाएगा, इसलिए आपको किसी भी हालत में हम इधर से बचाएंगे और आप ही जाके डोफ्लामिंगो को टेक डाउन करेंगे, बोलते वो लोग। टॉन्टेनो टाइप के लोग बोलते हैं कि कमांडर आप ये जो डोफ्लामिंगो को टेक डाउन कर सकते हैं। हमें देखने को मिलता है एग्जीक्यूटिव टावर की तरफ पर वो सब बोलता है इधर क्या हो रहा है, इधर तो बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन मचा चुका है। पूछता है कि लियो तुम क्यों कमांडर को इतना ज्यादा पसंद करते हो। और वो सुनने के बाद लियो रिप्लाई करते हुए बोलता है कि कमांडर क्योंकि हमारे ऊपर भरोसा करते हैं, मैंने शुगर को इधर पैनिक कर दिया तो हमारे वो शोल्डर जाके उन्हें डिफीट कर देंगे। वो सुनने के बाद वो सब शॉक हो जाता
जाता है, बोलता है क्या तुम लोगों का वन लेग शोल्डर इतना खतरनाक है। बोलता है कि नॉर्मली इधर जितने सारे लोग टोई में हुए ना उन सबके सब कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, लेकिन हमारे कमांडर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, वो कुछ भी नहीं भूले। वो चाहते हैं कि उस हॉबी में डेविल फ्रूट यूजर को डिफीट करना है, इसलिए हम उधर आके वाले यार हमारे कमांडर को हॉबी डेविल फ्रूट यूजर ने खिलौने में कन्वर्ट किया यार, किसी भी हालत में उसे टेक डाउन तो करना होगा, सारे कंट्री के लोग नॉर्मल हो जाएंगे। लिए वो खून खासते हुए बोलता है कि अगर वो ठीक हो पाएंगे तो सारे डोंगी होटे फैमिली का मेंबर को डिफीट कर देंगे यार। वो सब शौक हो जाता है वो सुन के यार, बोलते क्या वो इतना खतरनाक है। वो बोलता है कि अगर हम उनको नहीं बचा पाएंगे तो उनका लाइफ बहुत ज्यादा रिस्क में यार। हमें देखने को मिलता है इधर डूस कैंडिडेट ऑफ फ्लामिंगो को बहुत ज्यादा प्रेशर दे रहे हैं, फैक्ट्री में लियो के दोस्त भी बहुत ज्यादा हट कर रहे हैं यार। वो लियो रोते हुए बोलता है कि हमें किसी भी हालत में इस डोफ्लामिंगो को अत्याचार को रोकना होगा, जितना भी रोए हम, जितना भी थक जाए, लेकिन ये लोग हमारे ऊपर इग्नोर करने वाले और हमारे कंट्री को हम खुद ही बचाएंगे, बोलता है लियो। लियो रोते हुए बोलता है कि हमारे कमांडर के बारे में किसी को भी मालूम नहीं है अभी के टाइम में, लेकिन इससे पहले सब लोग जानते थे और वो बहुत ज्यादा फेमस थे कीरोस के नाम में। का नाम है कीरोस से बोलता है लियो। और अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है कीरोस और कीरोस का स्टैचू, उनका हिस्ट्री का बहुत ज्यादा अच्छा हिस्ट्री यार। लियो रोते हुए उस सबको बोलता है कि हमारे कमांडर ने कोलिसियम में 3000 फाइट किया और उनमें 3000 ही जीत लिया। एपिसोड 672 खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए और चैनल में भी पहली बार आए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए सयोनारा।